हवा सिर्फ मौसम से खराब नहीं हुई, इसे खराब किया गया सिस्टम की लापरवाही से, फर्जी टेस्ट से और उन गाड़ियों से जिन्हें नियमों ने नहीं बल्कि कागजों ने पास किया। अब सीएजी की रिपोर्ट ने वो सच खोल दिया है जिसे जानकर आप कहेंगे ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड फेलियर है। अब जरा सीधे मुद्दे पर आते हैं, दिल्ली की हवा खराब क्यों हुई? ये सवाल हर साल उठता है, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ पराली, मौसम या ट्रैफिक नहीं है, बल्कि इस बार जवाब एक ऐसे रिपोर्ट में छुपा है जिसने पूरी सिस्टम की पोल खोल दी। और वो रिपोर्ट है सीएजी यानी कंट्रोल्ड एंड ऑडिटर जनरल की। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि डराने वाली भी है, क्योंकि ये बताता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल का पूरा सिस्टम सिर्फ कागजों में चल रहा है और ज़मीन पर कुछ ढीला पड़ा है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में लाखों गाड़ियां बिना सही पॉल्यूशन टेस्ट के सड़कों पर दौड़ती रही। आपने पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का नाम जरूर सुना होगा, जो हर गाड़ी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सर्टिफिकेट सच में कंट्रोल दिखाता है या सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया है? सीएजी ने साफ कहा कि कई पीयूसी सेंटर पर टेस्टिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई, यानी गाड़ियां तो आई पर बिना सही जांच के ही सर्टिफिकेट मिल गया। अब सोचिए, जिस सिस्टम पर हमारी हवा की क्वालिटी निर्भर करती है, अगर वही सिस्टम फर्जी हो जाए तो हवा कैसे साफ होगी? अब कुछ आंकड़े देखिए। 2018 से 2021 के बीच का डेटा देखिए तो सिर्फ 46 से 63% वाहनों का ही एमिशन टेस्ट हुआ, यानी आधे से ज़्यादा वाहन या तो टेस्ट ही नहीं हुए या फिर बिना टेस्ट के पास कर दिए गए। अब आंकड़े और गहराई से समझिए। दिल्ली में 22.14 लाख डीजल गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 24% का ही टेस्ट हुआ। बाकी 76% गाड़ियां क्या कर रही थी, इसकी कोई ठोस जानकारी सिस्टम के पास नहीं। पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों का हाल तो इससे भी बुरा है। 65.36 लाख गाड़ियों में से सिर्फ 1 लाख का ही सही तरीके से टेस्ट हुआ, यानी ज़्यादातर गाड़ियां बिना किसी असली जांच के सड़कों पर दौड़ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ पीयूसी सेंटर पर 1 मिनट में कई गाड़ियों का टेस्ट दिखा दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक गाड़ी का सही टेस्ट करने में समय 1 मिनट तो लगता ही होगा या उससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो 1 मिनट के अंदर ही टेस्ट कर दिया गया। इसका सीधा मतलब है फेक टेस्टिंग, डेटा मैनिपुलेशन और सिस्टम में खुली लापरवाही। अब सवाल उठता है, जब आम लोगों की गाड़ियाँ नियम तोड़ रही है तो क्या सरकार खुद नियमों का पालन कर रही है? इसका जवाब भी है नहीं। सीएजी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें खुद इमिशन नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही। इनका नियमित टेस्ट नहीं हो रहा और कई बसें बिना परीक्षण के ही सड़क पर चल रही है। अब जरा सोचिए, जब सरकारी वाहन ही नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आम नागरिकों से नियम मानने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यही वो जगह है जहां सिस्टम खुद एग्जाम्पल सेट करने में फेल हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, यानी पुरानी डीजल गाड़ियों की। दिल्ली में आज भी बड़ी संख्या में BS3 और BS4 डीजल गाड़ियां चल रही हैं, जो PM यानी पार्टिकुलर मैटर जैसे खतरनाक प्रदूषक छोड़ती है और जो सीधे हमारी सांसों में जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ BS4 डीजल गाड़ियों की संख्या ही 4.64 लाख है और इससे निकलने वाला पॉल्यूशन बेहद खतरनाक है। इसका एक सॉल्यूशन भी बताया गया जिसे डीजल पार्टिकुलर फिल्टर यानी DPF कहा जाता है, और अगर इसे लागू कर दिया जाए तो 60 से 90% तक पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। ये दावा है, कहीं ये वैज्ञानिक हकीकत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ये कोई नई सलाह नहीं है। CPCB ने 2015 में इसकी सिफारिश की थी और IIT कानपुर ने 2016 में भी यही सुझाव दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम ही उठाया नहीं गया और कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। यानी सॉल्यूशन सामने है लेकिन एक्शन गायब है। अब बात करते हैं टेस्टिंग सिस्टम की। दिल्ली में गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए सिर्फ 2 बड़े केंद्र हैं, बुराड़ी और झुलझुली में, और यहाँ भी ज़्यादातर टेस्टिंग मैनुअल तरीके से होती है, जबकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। हर साल करीब 4.1 लाख गाड़ियों की टेस्टिंग की क्षमता है, लेकिन उनमें से 88% टेस्टिंग मैनुअल सेंटर पर हो रही है, जहाँ ह्यूमन एरर और मैनिपुलेशन का खतरा बना रहता है। और अगर बात इन्फोर्समेंट की करें, यानी नियमों को लागू करने की, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट ब्रांच में 819 पद होने चाहिए, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 292, यानी आधे से भी कम स्टाफ। अब इतने कम लोगों के साथ पूरी दिल्ली में नियमों को लागू करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और ये एक बड़ा खुलासा ये है कि दिल्ली में 47% PUC उल्लंघन दूसरे राज्य की गाड़ियों से हो रहा है।
यानी बाहरी वाहन भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं प्रदूषण फैलाने में। दिल्ली में 128 एंट्री पॉइंट्स, लेकिन निगरानी सिर्फ 7 पर। बाकी एंट्री पॉइंट्स पर्टिकुलरली खुले रहते हैं। 2018 से 20 के बीच 52,711 स्मोक वाले चालान और 44,089 पीयूसी ना होने के चालान काटे गए, लेकिन ये संख्या असल उल्लंघन के मुकाबले बहुत कम बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि समाधान क्या है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी ने कुछ सख्त सिफारिशें की हैं। पीयूसी सेंटर्स को बराबर तरीके से बांटा जाए, हर गाड़ी की हर महीने टेस्ट अनिवार्य की जाए, एसएमएस रिमाइंडर और ई चालान सिस्टम लागू किया जाए, रिमोट सेंसिंग डिवाइस यानी आरएसडी लगाएं ताकि सड़क पर चलते चलते पॉल्यूशन टेस्ट हो सके, ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर बढ़ाइए और मैनुअल टेस्टिंग को खत्म कीजिए। पुरानी डीजल गाड़ियों में डीपीए फिल्टर अनिवार्य कीजिए, समय पूरी कर चुकी गाड़ियों को तुरंत स्क्रैप कीजिए और आरवीएसएफ को बढ़ाना, और सबसे ज़रूरी इन्फोर्समेंट ब्रांच में स्टाफ बढ़ाकर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करना। और आखिरी बात यह है कि दिल्ली की हवा ख़राब होना सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि यह गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का इशू है, क्योंकि जब सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से नहीं बल्कि लापरवाही से भी फैलता है। और आज अगर सीएजी की रिपोर्ट ये सच सामने ला रही है तो सिर्फ ये एक वार्निंग नहीं बल्कि एक मौका है सिस्टम को ठीक करने का और हवा को सच में अंडर कंट्रोल लाने का, क्योंकि अगर अभी भी सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसकी कीमत हमें अपनी सांसों, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी से चुकानी पड़ेगी। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।